Today, after a long period of time, we are going to discuss, as I can recall, my last lecture based on mathematics content of school education was on 3rd of June. So, due to some reason or other, despite my few efforts, it could not be materialized. मैं सोच रहा था कि क्या मुझको याद आया कि ज़माना गुजरा है अपना ख्याल आते हुए, अपना ख्याल आए हुए, तो आज टीचर डे के दिन, शिक्षक दिवस के दिन मैंने संकल्प लिया था कि आज तो कम से कम शुरू करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वर्क एज ए टीचर आई कैन डू विच इज़ मीनिंगफुल फॉर मी। उन तमाम शिक्षकों को, अपने प्राइमरी फेज के देवी जी और मास्टर साहब लोगों को, उस समय मैं वहीं कहता था, फिर स्कूल, फिर यूनिवर्सिटी, या दुनिया के तमाम शिक्षकों को नमन। और उन सारी युवक और युवतियों को, जिसमें हमारे टीचर्स, यंग टीचर्स भी आते हैं, जो किसी न किसी रूप में मुझे कुछ सिखाते रहते हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो, और मुख्य रूप से मेरी बेटी जो मुझको डांटती भी रहती है। जब ये स्लाइड फाइनल कर रहा था तो मुझको अभी आज सुबह में सुनने पड़ा कि बहुत गलती लिखे थे है। और सबसे अधिक उन छात्रों का, छात्राओं का, जिनकी वजह से आज भी मेरे दिमाग में गरूर है कि मैं कुछ हूँ और मैं एक्टिव हूँ, और इट विल मोटिवेटिंग। तो ये जो मेरे दिमाग का गुरूर है, ये मेरे छात्रों की वजह से है, मेरी छात्राओं की वजह से हैं। जीवन के वो हैपनिंग्स के क्रम में उन लोगों ने मेरी इतनी सहायता की कि आज मैं यहाँ स्वस्थ होके एट द एज ऑफ 62 ईयर्स में यहाँ खड़ा हूँ। तो उन छात्रों को विशेष रूप से, छात्राओं को विशेष रूप से धन्यवाद। I could decide to deliver a lecture, as I told, because this is very meaningful, and the topic is very meaningful as well, not to the education students, but all those persons related to education in some way or other। यदि हम कहें तो देश के या विश्व के वैसे सारे लोगों के लिए ये उपयोगी सिद्ध हो सकता है, जो किसी न किसी रूप में भारत की शिक्षा व्यवस्था और ख़ास के टीचर एजुकेशन को जानना चाहते हैं। सो द टॉपिक इज टीचर एजुकेशन इन NCFFS। दिस NCFFS इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, and it was delivered, it came into existence in 2020, that is why 2022 is there। इसके ब्रीफ हिस्ट्री में हम स्लाइड डिफरेंट पार्ट्स में, जैसा कि मेरे स्टूडेंट जानते हैं, जब करेंगे तो आगे उनको काफ़ी जानकारी मिलेगी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सीरीज में था, दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2020। आप सभी ये भी जानते हैं, जो शिक्षा के विद्यार्थी हैं, और ख़ास के मेरे विद्यार्थी तो जानते ही होंगे जो मेरे क्लास में हैं, कि पॉलिसी, प्लानिंग एंड फिनांसिंग इज ए साइक्लिक प्रोसेस। इस साइक्लिक प्रोसेस में जब आपकी पॉलिसी 2020 में बनी, तो ये हुआ कि इस करिकुलम, इसको लागू कैसे किया जाए। तो ऑब्वियस है, आप सभी जानते हैं कि करिकुलम के माध्यम से ही हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि करिकुलम को परिभाषित भी आप जब करेंगे, लिटरल मीनिंग उसका शुरू में देखेंगे तो कहते हैं कि दौड़ का मैदान है और पार करेंगे। मतलब जितनी सारी आकांक्षाओं को हम लोगों ने रेखांकित किया अपने नई शिक्षा नीति के माध्यम से, जो 2020 में आई, उन सारे को धरातल पर लाने के लिए करिकुलम सबसे बड़ा साधन है। और उसी क्रम में ये सबसे पहले
4 करिकुलम फ्रेमवर्क आपको बनने वाले हैं। ये जब हम लोग भीतर जाएंगे तो और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। उसमें से ये पहला था जो 22 में आ चुका है, और ये है नाम इसका फाउंडेशनल स्टेज। आपको याद होगा कि जब हम नई शिक्षा नीति की बात करते हैं 20 वाली को, तो 5 + 3 + 3 + 4 10 + 2 का जो हमारा स्ट्रक्चर था वो चेंज हो चुका है। एंड दिस 5 इज हैविंग 3 एक्स्ट्रा ईयर्स। पहले एजुकेशन स्टार्ट होता था 1 से, अब ये कहा कि प्री स्कूल ईयर का जो कंसेप्ट है उसके 3 साल, और इस 3 साल को फोकस करके ही ये करिकुलम बनाया गया है। और इसके लिए बाल वाटिका के नाम से सेंट्रल स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी सेम डे किया गया जब इसका अनाउंसमेंट हुआ। दैट विल कम इन दिस स्लाइड। मतलब यह कि यह नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है तो फाउंडेशनल स्टेज, लेकिन अब 2023 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, मतलब SE लास्ट में जोड़ दिया, वो 23 में आया और वो उसको अपने में समाहित कर लिया है, तो इंटीग्रल उसको कहा जाता है। उस पर भी हम लोग अब इस क्रम में जब शुरू हो गया है तो उस पर भी लेक्चर करेंगे आगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है जिसको धर्मेंद्र प्रधान अभी भी हैं, उस समय भी थे, उन्होंने ही इसको उद्घाटित किया था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने के क्रम में 2 फ्रेमवर्क और हमारे बनने हैं जो टीचर एजुकेशन पे अभी नहीं आया है, और फिर एडल्ट एजुकेशन पे भी संकल्पना है कि बनेगी, और वो सब काम चल रहा है। संभव है कि 2022 में एक आया, 2023 में एक आया, तो 2024 में एक आया। सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट दी NCFFS। पहले हम लोग ये जानेंगे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज क्या कहता है, और मुख्य रूप से हमारा जो टारगेट है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज टीचर एजुकेशन पे क्या कहता है। बहुत सारी बातें पर्टिकुलरली नहीं कही, कोई फ्रेमवर्क कहेगा क्योंकि ये तो फाउंडेशनल स्टेज के लिए है, टीचर एजुकेशन की आने वाली है तो वो सिर्फ टीचर एजुकेशन पे कहेगा, लेकिन इनपुट है उसमें, उसी पे हम लोग फोकस हमारा वही है लेक्चर का। एज यू नो इन द बिगिनिंग वी usually outline the lecture. So firstly we shall outline the lecture in this part. So let us outline the lecture. So teacher education in National Curriculum Framework for Foundational Stage 2020. The major concept is this. Firstly we shall come to know how it came into existence, और इसमें जो हमने बाल वाटिका वगैरह की चर्चा की थी कि केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका शुरू हुई प्रोजेक्ट के रूप में, ये सब पर हम लोग विस्तार से अलग दूसरे डेलिब्रेशन में, मतलब दूसरे पार्ट में लेक्चर के करेंगे। सो NCFFS केम इनटू एग्जिस्टेंस। देन इसका एक फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड जिन्होंने इसको तैयार किया उन लोगों ने कहा है, और वो बताया है कि क्या क्या है इसमें बातें। तो एक सब हेड हमारा 4 हेड भी होगा। देन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ NCFFS में, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें एनेक्चर वगैरह सब भी डाला हुआ है, तो फिर आगे इसको हम लोग देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इसके पार्ट एक्नॉलेजमेंट वगैरह भी, हालांकि एक्नॉलेजमेंट को हमने अलग कर दिया है। और देन अबाउट दी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये सब हेडिंग है जो उस डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, मतलब उनके सब हेड को हमने अलग से एक पार्ट बनाया है। सो अबाउट द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो जो डॉक्यूमेंट है NCF वो क्या कह रहा है उसके बारे में। देन हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, उस चैप्टर में मुख्य रूप से टीचर एजुकेशन कहाँ है, इसको हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। देन जो उसमें एनेक्स किया हुआ है जो डॉक्यूमेंट्स है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो डिलिब्रेशन में हम लोग जानेंगे। उससे टीचर एजुकेशन के स्टूडेंट को उससे काफ़ी फ़ायदा होना है। और फिर ये बहुत उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन ये भी उसके अभिन्न अंग हैं उस डॉक्यूमेंट का, इसलिए हमने इसको डाला है कि ग्लोसरी, रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी एंड एक्नॉलेजमेंट,
यद्यपि इसको हमने ज़्यादा फोकस नहीं किया. देन द हार्ट ऑफ दिस ऑल प्रिपरेशन, टीचर एजुकेशन इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज. और फिर ये इतने भाग में बांटा है टीचर एजुकेशन इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. एक ही एस्पेक्ट है जिसमें इतनी चीज़ों को जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है कि यही एक एस्पेक्ट है जो टीचर और टीचर एजुकेशन पे डायरेक्टली कहता है. बाकी जितनी बातें हैं चैप्टर्स में वो सब इनडायरेक्टली करी गई. और ये उसके पार्ट हैं, जैसा कि आपने देखा कि वो जो डिफरेंट पार्ट्स में बटे हुए थे, एक उसका जो सब हेड है उस सब हेड के पार्ट है जिसमें टीचर पर फोकस्ड है, टीचर एजुकेशन पे फोकस्ड है. और वो कह रहा है टू इंश्योर एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर द टीचर्स, टू मैनेज फॉर कंड्यूसिव फैसिलिटीज़ एंड वर्क इन्वायरमेंट, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, देन इन सर्विस टीचर एजुकेशन. ये सब हेड है जिसमें टीचर और टीचर एजुकेशन के बारे में है. इन सर्विस पे ज़्यादा कहा गया है उसमें, उसके बहुत सारे प्लान. और ये फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स है. इसका हेडिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन ये टेबल 1A और टेबल 10.1A और टेबल 10.1B में जो बातें कही गई हैं दैट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट. तो जब मैं इस पे काम कर रहा था तो हमने इसको यही सब हेड दे दिया, क्योंकि प्रोफेशनल डेवलपमेंट वहाँ उनके सब हेड में है, इसी रूप में नहीं है. देन ये पांचवा है करियर लैडर एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. जैसा कि हमने कहा कि जो डायरेक्टली कहा गया है टीचर और टीचर एजुकेशन पे, उसका ये पांचवा अंग है. देन टीचर्स ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस slide. So you can say or the outlining the lecture you can say. So as we have discussed some introductory part and then slideshow and outlining the lecture, and you have come to know that it is very comprehensive. The objective of the lecture is to make the world, educational world, the academic audience, basics of this national curriculum framework for foundational stage. और भी कुछ चर्चाएं इसमें होंगी, लेकिन ये है क्या, इसमें मुख्य रूप से इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आदि, इस डॉक्यूमेंट को तैयार कैसे किया गया, क्यों किया गया, कब किया गया, क्या रिपरकशन है. लेकिन मुख्य रूप से हम फोकस कर रहे हैं डिफरेंट चैप्टर्स में भी, और मुख्य रूप से एक जो किसी चैप्टर 10 का जो अंग है 10 पॉइंट समथिंग करके वो है शायद 10th चैप्टर में शायद होगा, दैट आई कांट रिकॉल. तो उसमें जो बातें कही गई हैं वो टीचर एजुकेशन के बारे में, मतलब कुछ बातें जो बाद में हमने कही टीचर एजुकेशन के रूप में वो तो डायरेक्ट कही गई हैं, लेकिन वो बाकी जो कंसेप्ट्स दिए गए हैं उसको हमने दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे वो टीचर एजुकेशन से एसोसिएटेड है. और प्रकारांतर से हमने कहा है कि द डॉक्यूमेंट इज़ वेरी मच टेलिंग अबाउट द टीचर एंड टीचर एजुकेशन. लंबा पोर्शन, चूँकि यह टीचर एजुकेशन का करिकुलम फ्रेमवर्क नहीं है, अबाउट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर फाउंडेशनल स्टेज हैं, लेकिन उनमें भी इनडायरेक्टली हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि टीचर एजुकेशन के पुट हैं. और द मेन एस्पेक्ट ऑफ द लेक्चर इज फोकस्ड एज ऑन एज टीचर एजुकेशन. तो डायरेक्टली जो एक पोर्शन था उसको हमने आइडेंटिफाई करके उसको विस्तार में करने का प्रयास किया है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर विच वाज इंट्रोडक्टरी इन नेचर, एंड इट वाज, इसको फिल्माया गया है टीचर्स डे पे. तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल जो टीचर हैं, जो टीचर होने वाले हैं. मैन पावर डिप्लीशन, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन को पढ़ाने के क्रम में हम हमेशा हमारे विद्यार्थियों को बताया कि हम ना होंगे. और फिर वो शेर मुझको याद नहीं आ रहा है, राजेश खन्ना ने कहा था कि जहाँ कल कोई था वहाँ आज हम हैं, और हम ना होंगे तो कोई और होगा. इसी क्रम में, इसी कड़ी में मेरा एक प्रयास है कि आप आगे बढ़ें, कुछ इससे ज्ञान प्राप्त करें, और मेरे गुरूर को भी बना रहने दें, ताकि मैं गतिशील रहूं, कुछ करता रहूं. और मैंने पहले ही अपने छात्र छात्राओं को थैंक्स किया है. अगेन थैंक्स, अगेन आई एम विशिंग टू ऑल द टीचर्स एंड स्पेशली टू द स्टूडेंट्स
क्योंकि जिनकी वजह से मुझको लगता है कि मैं कुछ हूँ और अपने शिक्षक होने का मुझे गर्व रहता है। क्योंकि वैसे भी मैं कहता हूँ कि मेरा आदर्श शिक्षक के रूप में चाणक्य है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना गुरूर चाणक्य की तरह दूँ। ये बात दूसरी है कि मैं चाणक्य की तरह समर्थ नहीं हूँ, लेकिन मेरा माइंड सेट चाणक्य की तरह है कि मैं देने के लिए हूँ, मुझे कोई क्या देगा। और ये गुरूर तक पहुँचाने में छात्र छात्राओं ने मेरा जो सहयोग किया उनको फिर धन्यवाद। सो थैंकिंग ऑल द टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स स्पेशली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब मैं क्राइसिस में था तो आगे कहते थे कि सर आप हेल्थ पे ध्यान दीजिए, आपका हेल्थ इम्प्रूव नहीं होगा तो हम लोग की मदद कौन करेगा। तो ये बातें तो छोटी है, हो सकता है कि जिस स्टूडेंट ने या स्टूडेंट के जिस समूह ने ये कहा हमको वो बहुत मीनिंगफुल नहीं था, लेकिन ये मेरे गुरूर का कारण है। और इसी की वजह से मैंने संकल्प भी लिया है कि आई हैव टू एक्ट एटलीस्ट फॉर 20 ईयर्स फ्रॉम हियर। अब कुछ दिन बाद जब डांट टूट जाएंगे तब तो फिर बड़ी मुश्किल है, लेक्चर तो नहीं हो पाएगा, बट इन सम वे और अदर आई शैल बी टॉकिंग, क्योंकि हमको दूसरा कोई काम करना नहीं है, हमको आता भी नहीं है। सो थैंक यू टू ईच, थैंक यू टू ऑल एंड ईच।